दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इट्स इजी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स विद देवयन। ठीक है, मैं हूं देवयन। अभी आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पे लिखा हुआ है कीप काम एंड रीड केमिस्ट्री। देवयन सर, हाँ इट्स मी। ठीक है, कीप काम एंड रीड केमिस्ट्री मैंने क्यों लिखा बेटा? एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। स्टोरी ये है कि मान लो आपके पास एक कोक की बोतल है। कोक जानते हैं ना, जो भी आप पीते हैं, पेप्सी, थम्स अप, जेट, दैट्स इट, है ना, जो भी आप पीते हो, उसकी एक बोतल है आपके पास। अब आप उस बोतल को लीजिए, बोतल को ऐसे हिलाइए, रख दीजिए, क्या होगा? जैसे ही आप उसको हिलाएंगे वो क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। न्यूटन का लॉ सुना है ना, तीसरा वाला, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही काम वो भी करेगी। आप जैसे ही उसको हिलाएंगे वो अपने आप को इतना वाइग्रसली ऊपर फेंकेगी, अगर आप उसकी ढक्कन बंद कर दें और उसमें अगर कुछ डाल दें, नमक डाल दें या आप मेंटोस डाल दें, तो ब्लास्ट भी हो सकती है। तो ये है तो है रिएक्शन। ठीक है, उस चीज़ का रिएक्शन। एक पानी की बोतल लीजिए, उसको हिलाइए, उसको जरा देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, पानी में क्या होगा? कोई हलचल होगी? पानी में कोई हलचल होगी? आपने वहां पे मेंटोस डाला था, नमक डाला था, इसमें भी डाल के देखिए, हिलाइए, क्या हुआ? नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, है ना। यानी कि पानी के अंदर जो गुण है वो कोक के अंदर नहीं है। ठीक है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सबको अपने अंदर घोल लेता है, यानी कि जिससे भी मिलता है उसके साथ घुल मिल जाता है। आपको भी सेम लाइक वाटर ही बनना है। आप अगर वाटर बनेंगे तो आप बेहतरीन इंसान रहेंगे दुनिया में। आप अगर कोक बनेंगे, वैल्यू कोक की ज़्यादा है, वो पैसे में ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा उसको पैसे लगते हैं लेने में, परंतु जो वाटर है ना, आपका जीवन है। वाटर के बिना आप रह नहीं सकते। आपको वाटर फ्री मिल रहा हो, आपके नल से मिल रहा हो, आप टुल्लू से या फिर आप मोटर से जैसे भी निकालते हो, वो वाटर अगर आपको फ्री भी मिल रहा है तो भी वो अमूल्य है। और कोक जो है, अगर वो लाख रुपए का भी मिल जाए तो भी वो मूल्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। कहीं पर भी हो आप रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। आइए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कीप काम, यानी कि बहुत अपने आप को काम रखिए। केमिस्ट्री पढ़ना उतना ही आसान है जितना किसी काम को करना। कोई भी काम आप कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, अगर वो आसान है तो केमिस्ट्री भी उतनी ही आसान है। चलिए हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड क्या है बेटा? हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं। ठीक, हेलो एल्केन्स में हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ऑल्दो अगर हम बात करें तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत तो बात करके ही आए हैं पिछले वाले लेक्चर में। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? आपको ये ज़रूर पता है कि जब हम CX बॉन्ड की बात करते हैं, ये कार्बन हो गया, ये आपका हेलोजन हो गया। हेलोजन कैसा है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज तो होता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? दैट इज़ अ फैक्ट। नेगेटिव चार्ज ये करेगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक, तो ये जो है वर्साटाइल नेचर का है। वर्साटाइल नेचर का अगर ये कंपाउंड है हेलो एल्केन, अगर ये वर्साटाइल नेचर का है, दैट मीन्स कि ये ढेर सारी रिएक्शंस को अपने अंदर रखे हुए होगा। कई सारी प्रकार की रिएक्शंस जो हैं वो इसके थ्रू हो सकती हैं। दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, है ना। वो पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इसके पास पोलैरिटी है। पोलैरिटी का होने का मतलब ये है कि ये कई लोगों से रिएक्ट करेगा और कई सारे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने का मादा रखता है। ठीक है, होता क्या है, ये जो बनता है आपका, ये जो X होता है, ये क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकलने की कोशिश करता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर निगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी बॉन्ड में, आपको पता है ना, कोई भी बॉन्ड होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसके देने से, एक इलेक्ट्रॉन इसके देने से क्रिएट हो रहा था। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका,
इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, ठीक है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है। डाइपोल यानी कि पोलर नेचर जनरेट होता है। अगर हम बात करें, पोलैरिटी जनरेट होती है, एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन पे। अब हम इसको अगर दिखाना चाहें एक और कार्टून से, तो वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से इसको वो मिल रहा होगा कि इसको छोड़ो भाई, इसको पकड़े हुए हो। यानी कि कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि हम किसी के साथ होते हैं, हम किसी के साथ हो रहे होते हैं, और उसके साथ क्या होता है कि लोगों को लगता है, ये जो आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं जिनसे आप और जुड़े हुए हैं, तो लोगों को लगता है यार इसका साथ तो बेकार है, इसका साथ तो छोड़ दे, ऐसा होता है ना। तो वही काम ये भी करते हैं, ये जो इसके साथ अगल बगल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या काम करती हैं, वो इसको इंड्यूस करती हैं। इंड्यूस करती हैं काहे के लिए, तुम इसको छोड़ दो भाई, तुम इससे कहाँ जुड़े हुए हो, तुम्हारे लायक है ही नहीं ना, ठीक। तो ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन क्या काम करता है, इसको कहता है, वो ये भी कहता है कि लाओ यार दोनों इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खिंचाओ, जरा जरा मैं नेगेटिव चार्ज में हो जाऊँ, तुमसे उधार ही ले रहा हूँ ना, नेगेटिव चार्ज में जाऊँ और बाहर निकल जाऊँ। तो ये लीविंग ग्रुप कहलाता है। अब ये लीविंग ग्रुप कहलाता है यानी कि छोड़ करके जाने वाला। आप तो कुछ और ही बोलते हैं, वो भी एक्स होती है, ये भी एक्स है ना, समझने वाले समझ गए होंगे। तो छोड़ करके जाने वाला जो है वो लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे एक्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स का मतलब हैलोजन है, ठीक। चलो, लीविंग ग्रुप जो है वो आपका क्या काम करता है, छोड़ करके जाता है, ठीक है। तो छोड़ करके जाता है तो इस पे आता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव जो था वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, उसने कहा जाओ मैं तो पॉजिटिव हो गया, अब तुमसे मुझे लेना ही है बाद में, ठीक है, उधार दे दिया मैंने तुमको, जाओ, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। और जो एक्स होता है, होती नहीं है, एक्स होता है, वो क्या काम करता है, छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद एक और महोदय आते हैं। अब यहाँ पे ये आते हैं, न्यूक्लियोफाइल आती नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल आता है, वो जा करके इस पर रिएक्ट करता है, ठीक, और वो बना लेता है आपका एडिटिव प्रोडक्ट। एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस पर रिएक्ट करता है कार्बन पे, जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एक्स पे, वो अप्रोच करता है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के सेंटर वाले कार्बन पे अटैक कर जाए, ठीक है। अब सेंटर वाला जो कार्बन है वो भी ये सोचता है कि हम किसी दूसरे से जुड़ जाएं। अब इन लोगों ने इतना इंड्यूस कर दिया, चलो दूसरे से ही जुड़ जाते हैं, तो भी सोचता है चलो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट अगर हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हो रही होती हैं, तो क्या काम होता है, वो जो फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट उसका, वो रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये जो हमारा एक्स था, ही नहीं, हमारा जो एक्स था वो जब निकल रहा था तो उसके साथ ही एक हमारा न्यूक्लियोफाइल भी था जो उसके पीछे लगा हुआ था, वो आकर के उससे अटैच हो जाता है, यानी कि उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वैल्यूएबल और वर्साटाइल प्रोडक्ट है चूंकि हेलोएल्केन, तो ये बहुत सारी रिएक्शन देता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी, यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं। तो वो सारी रिएक्शंस के मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, हम एक एक वीडियो में इन सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं उनका नाम नोट कर दे रहा हूँ। बस आपको ध्यान ये रखना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कि स्लाइटली पोलर चार्ज आ जाता है, स्लाइटली पोलरिटी क्रिएट होती है, एक पे नेगेटिव एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक्स जो होता है छोड़ के जाता है, छोड़ के जाता है, जाती नहीं है, ये ध्यान रखना, एक्स जो है छोड़ के जाता है और इस पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं हेलोएल्केन्स जो होंगे वो कितने प्रकार के रिएक्शन देंगे, ठीक। 4-5 प्रकार के रिएक्शन हैं, उनको जरा नोट कर लीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियोस में उनको एक एक करके एक के बाद एक, वो कौन सा वो प्रचार आता है स्पॉटिफाई वगैरह का, क्या बोलती है वो, एक के बाद एक, वैसे ही हम लोग भी एक के बाद एक रिएक्शन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो रिएक्शन कौन कौन सी हमें पढ़नी है, पहली रिएक्शन लिखिएगा जो पढ़नी है हमें, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक 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 ठीक। पहली तो रिएक्शन ये हो गई, ये हमें पढ़नी है, और इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, SN1 एंड SN2। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर जगह पे मिलेंगी, ठीक। आते हैं दूसरी रिएक्शन पे। दूसरी रिएक्शन कौन सी हम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, बेटा पढ़ के आए होंगे,
फिर भी हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक, चूंकि दे आर वर्सटाइल इन नेचर, दे आर गोइंग टू गिव ऑल ऑफ देम, है ना। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन क्या होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताना, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे पूरा चैप्टर पढ़ के आए 11th में। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ेंगे बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं हेलो एल्केन्स तो क्या होता है। ठीक, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक, रिएक्शन विद मेटल्स के बाद हम लोग जो पांचवी रिएक्शन पढ़ेंगे, पांचवी जो रिएक्शन पढ़ेंगे इसके साथ, वो पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के आएंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक इस पे बेस्ड रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर। उसी में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखिए और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत कायदे से चल रही होगी, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बिल्कुल तन्मयता से लगे होंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने परिजनों से शेयर करिए, जो भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो उनसे शेयर करिए। बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सारा कोर्स आपका कंप्लीट करवा के रहूँगा। ये मेरा बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा मैंने ले ली है कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है वो मैं पूरा करवा दूंगा। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चिंता बिल्कुल छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, अगर वो भी कर लिया है तो कमेंट करो यार, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़िएगा हमारे अगले वीडियो में। आप सबको एक बार पुनः नमस्कार।